यानी कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कोशिका क्या होता है बेटा? यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका की अगर परिभाषा देखा जाए तो अगर हम परिभाषा देना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोशिका की जो है खोज जो है, सर्वप्रथम खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1965 में किया। कब किया था? 1965। बताया गया कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? रॉबर्ट। और इन्होंने कैसे किया था बेटा? तो रॉबर्ट हुक जो है अपने लिए उन्होंने क्या बनाया था? एक माइक्रोस्कोप तैयार किया। क्या तैयार किया था? माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उन्होंने कार्क का उन्होंने क्या किया? स्लाइड बनाया। और स्लाइड को बनाकर और जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उन्होंने देखा कि इस कार्क के अंदर छोटे छोटे ऐसे जो है जैसे मधुमक्खी का छाता होता है उसी आकार का प्रकोष्ठ दिखाई देने लगा। क्या दिखाई देने लगा? इन्हीं प्रकोष्ठों को उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? कोशिका। तो बताया गया कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665। अब सवाल पैदा होता है कि कोशिका के अंदर जो है केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। पहले हम जानते हैं कि केंद्रक किसे कहा जाता है? केंद्रक जो होता है, आप ध्यान से देखें, इसका परिभाषा लिखा गया है कि यह कोशिका द्रव से घिरा हुआ प्रायः गोल आकार का विशेष भाग होता है। क्या होता है? यानी यह कोशिका के अंदर जैसे जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, ये मान लो कि कोई कोशिका है। क्या है? कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या होता है? ऐसे तरल पदार्थ पाए जाते हैं। इन तरल पदार्थों को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव। इसी जीव द्रव के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो वही कह रहा है कि यह कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ प्रायः क्या होता है? गोल आकार का विशेष भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब ये केंद्रक जो होता है ये 3 प्रकार का, इसका मुख्य 3 भाग होते हैं। केंद्रक कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है, पहले को कहा जाता है केंद्रक कला। क्या कहता है? केंद्रक कला। दूसरे को कहा जाता है केंद्रिका। दूसरे को क्या कहा जाता है? केंद्रिका। और तीसरे को कहा जाता है क्रोमेटिन पदार्थ। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन पदार्थ। तो ये तो हमने क्या पढ़ा? केंद्रक। अब चूंकि हमें कोशिका के बारे में पहले देख लेते हैं। ये कोशिका जो होते हैं, कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी कोशिका को बताया गया कि कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहले को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका कहता है। अब इस कोशिका के जो है ना, कोशिका के जो भाग होते हैं, जो कोशिका के अंग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। यानी कोशिका के भी अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर के सब अंग है, वैसे कोशिका का भी क्या होता है? अंग होता है। और जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। ये कोशिकांग जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है अंतःद्रवी जालिका। क्या कहते हैं? अंतःद्रवी जालिका होता है। और दूसरे को कहा जाता है गाल्जी उपकरण। क्या कहा जाता है? गाल्जी उपकरण। और तीसरे को कहा जाता है लाइसोसोम्स। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम्स। ये आपको सही से दिखाई ना दो तो एक बार सुन लीजिएगा, लाइसोसोम्स। और चौथे को कहा जाता है प्लासिड्स कहा जाता है। क्या कहता है? प्लासिड्स। और जो 5वां होता है उस अंग का क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा हमारा जो है एक सिंपल सा इसका क्या इंट्रोडक्शन।